सभी को नमस्कार। हिंदी के दो नए प्रकाशन मेरे सामने हैं। इन पर मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि दोनों युवा अध्येताओं के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं और नई पीढ़ी किस प्रकार से भारतीय ज्ञान मीमांसाओं को जानने बूझने का प्रयास कर रही है, उसके ये दोनों प्रकाशन द्योतक हैं। पहली पुस्तक कोदंड राम कथा इस नाम से है और यह वाल्मीकि रामायण पर आधारित पूरी राम कथा की अविकल प्रस्तुति है। सीता निर्वासन का जो प्रसंग उत्तरकांड में है तथा उत्तरकांड में जो शंभूक वध आदि के प्रसंग हैं, रावण का इतिहास आदि, उन सब को त्याग करके और यह राम के विवाह से राम के राज्याभिषेक तक की कथा है और वाल्मीकि रामायण पर आधारित राम कथा की प्रस्तुति है। तो इससे एक आशा यह भी ध्वनित होता है कि बालकांड और उत्तरकांड को वाल्मीकि रामायण में प्रक्षिप्त या बाद में जोड़ा हुआ माना जाता रहा है। कदाचित तदनुसार रामकथा की यह प्रस्तुति की गई है। देवांशु कुमार झा पद्मनाभ इसके प्रणेता हैं। इस पुस्तक के परिश्रम से उन्होंने पुस्तक का प्रणयन किया है। देवघर में 1973 में उनका जन्म हुआ। भागलपुर के पास एक गांव में स्कूली शिक्षा प्राप्त करके पटना विश्वविद्यालय से वे स्नातक हुए हैं और पिछले 20 वर्षों से दूरदर्शन पत्रकारिता वे करते रहे हैं। 2 काव्य संकलन और 2 काव्य संकलन समेत 6 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हैं। रामकथा की सरल सुगम भाषा में आकर्षक रूप में प्रस्तुति यह की गई है। जो हिंदी के पाठक हैं, जो वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ सकते मूल में और सार रूप में राम कथा को जानना चाहते हैं, उनके लिए यह उपादेय हो सकती है। और दान, अभयारण्य, धनुर्भंग, उत्सव, सन्निपात, क्लांति, आरण्यक, शोक, प्रिय प्रवास, मिलाप, प्रस्थान, दंडकारण्य, आनंदवन, षड्यंत्र, विछोह, आशा, मित्रता, द्वंद्व, प्रतीक्षा, अभियान, जागरण, अन्वेषण, प्रभंजन, दाह, विजयनाद, मंत्रणा, शांति संदेश, समर, निनाद, संहार, अवसान वेला, महारण, संहार और सुखधाम, इतने खंडों में छोटे छोटे अध्यायों में यह पूरी पुस्तक विभाजित है। देवांशु कुमार झा मानते हैं कि राम सनातन हैं, जन के हृदय में निवास करते हैं, प्रत्येक काल में वे हमारे साथ रहे हैं। उनकी कथा को अनेक आयामों में अनेक प्रकार से लिखा कहा जाता रहा है। सनातन पावन परंपरा में वे विष्णु के अवतार हैं, परात्पर ब्रह्म हैं। इसी मत में देवांशु जी की आस्था भी प्रतीत होती है। इस दृष्टि से वाल्मीकि रामायण से अनेकत्र छूट उन्होंने ली है और अनेकत्र अपने ढंग से संवारा है। वाल्मीकि रामायण के प्रसंगों को पर वह ऋषि की दृष्टि है, ऋषि की अनाविल उन्मुक्त दृष्टि से सत्य की प्रस्तुति उसमें की गई है। कथाक्रम वाल्मीकि के निकट है, ऐसा वे कहते हैं और रामचरितमानस से कुछ भिन्नता अतएव पाठक देखेंगे, ऐसा भी वे बताते हैं। कथा इस प्रकार से कही गई है यहाँ कि सहज प्रवाह में उसके साथ पाठक बह सके। राम के संबंध में 2 दृष्टियां हैं। एक ऋषि की दृष्टि है, एक संत की दृष्टि है। ऋषि की दृष्टि प्राचीन है, आद्य दृष्टि वही है कि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है
और अपने कर्म से वे महान बनते हैं। संत की दृष्टि है कि अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं, उनकी आराधना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। यह मध्यकाल में विकसित हुई भक्तिकाल की दृष्टि है। दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं, दोनों मान्य रही हैं। इनके बीच की एक दृष्टि देवांशु जी की लगती है कि अपने जीवन काल में कोई मनुष्य अपने संपूर्ण विवेक, कर्म, प्रज्ञा के आधार पर ईश्वर के रूप में पूजा जाने लगता है, तो वह ईश्वर के रूप में देखा जाता है। मनुष्य होते हुए भी वह ईश्वर ही हमारे लिए हो जाता है। वाल्मीकि की इस मूल दृष्टि को तो वे स्वीकार करते हैं कि राम मनुष्य हैं, पर वे अपनी प्रज्ञा से परात्पर ब्रह्म के रूप में देखे जा रहे हैं। यह एक बीच की दृष्टि है जो इस पुस्तक से सामने आती है। इसलिए देवांशु जी ने अपनी प्रतिभा से और अपनी सूझ समझ से वाल्मीकि के अनेक प्रसंगों में भी किंचित अपनी दृष्टि से संशोधन किया है। राम जिस तरह से खरी खरी कहते हैं सीता से रावण वध के अनंतर, वह कठोर वचन जिसको तुलसी अवाच्य वचन कहते हैं, दुर्वाद कहते हैं, और उससे बच भी जाते हैं। वे नहीं बताते कि क्या कह दिए प्रभु श्री राम ने। वाल्मीकि तो सीधे सीधे बताते हैं, और वह सत्य है, युग का सत्य है। उसको दूसरी तरह से बयान करते हैं। और राम बहुत कोमल हैं हृदय से, वे जानते हैं कि सीता तो पूरी तरह से निष्कलंक है। यही राम के मुंह से कहलवाते भी हैं कि मैं जानता हूं, फिर भी जन समाज के सम्मुख तुम अपने आप को प्रमाणित करो और अग्नि परीक्षा दो, ऐसा राम कहते हैं। पर यह तो कुछ अनुचित ही कहा जाना चाहिए कि राम कहें कि तुम अग्नि में प्रवेश करो या अग्नि परीक्षा दो। वाल्मीकि ने कम से कम यह नहीं करवाया। एक मनुष्य जो कह सकता है उस समय, वह राम के मुंह से उन्होंने कहलवा लिया। पर इतनी निर्दय बात नहीं कहेंगे वाल्मीकि के राम भी, कि वे कहेंगे कि वे कहें कि अग्नि में परीक्षा समा करके प्रवेश करके तुम दो। न तो वाल्मीकि की सीता जब रावण हर कर ले जाता है उसके पहले आग में निवास करने जाती हैं, न वे कोई छाया सीता के रूप में रहती हैं। वे भी मानवी हैं, राम भी मनुष्य हैं। मनुष्य के रूप में कभी दुर्बलता के क्षण आते हैं, उसमें वे सीता से कुछ कहे जाते हैं। पर इस तरह का क्रूर कथन फिर भी वे नहीं करते कि यहाँ पर कम से कम कि अग्नि जलाई जाए और तुम चिता में प्रवेश करो। इस तरह की आशय से कुछ बात यहाँ देवांशु पद्मनाभ के राम कहते हैं। अन्यथा बहुत परिष्कृत सुकोमल भावनाओं के साथ ये पूरी कथा लिखी गई है और अपने ढंग से प्रस्तुति की गई है। वाल्मीकि की सीता तो रावण को जिस तरह से डपटती हैं, कभी कभी तो रावण सहम जाता है उनके सामने। वह भाषा नहीं है, पर उसी तरह से चुनौती के स्वर में बोलती हैं रावण से। यहाँ भी सीता, यह राम कथा की नई पीढ़ी के लिए एक प्रस्तुति है। कैकेयी का जो कोप भवन में जाकर के रूठने का प्रसंग है, उसको भी नए सिरे से लिखा गया है। कुछ प्रसंगों का पुनर्लेखन इस प्रकार से किया गया है। कैकेयी बहुत अलग प्रकार से दशरथ से बोलती हैं। वे दशरथ जब पूछती हैं कि किसने तुम्हें दुख पहुंचाने का दुस्साहस किया है, तो वे कहती है महाराज मुझे न तो किसी ने दुख पहुंचाया है, ना ही किसी ने कठोर वचन ही कहे हैं, किंतु दुख तो एक हवा है, कभी भी बह जाती है। किसी का दुख किसी और का सुख भी हो सकता है। पेड़ से हर श्रृंगार के फूल झरते हैं, वह पेड़ का दुख है। लोग उन्हें चुन लेते हैं, वह उनका सुख है। इस प्रकार की भाषा में कई बात करती है। तो यह प्रस्तुति
किंचित भिन्न रूप में राम कथा की गई है और आकर्षक भी है, पढ़ी जा सकती है राम कथा को समझने के लिए। पर न तो यह उपन्यास है, न यह कथावाचकों के ढंग से रामायण की प्रस्तुति की गई है, न तुलसी के अनुसार राम कथा भक्तिभाव में भरकर लिखी गई है, न वाल्मीकि के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में राम को प्रस्तुत करते हुए तदनुसार कथा लिखी गई है। कुछ नई पीढ़ी जिस तरह से समझना चाहती है राम को, सीता को, उसका एक रूप और उसकी एक झलक हम इसमें देखते हैं। इतना ही इस किताब के संबंध में मैं बता सकता हूँ। यह भी इस पुस्तक का नवीन संस्करण है। इससे लगता है कि पुस्तक लोकप्रिय हुई है। मालती प्रकाशन द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है। 2023 का यह संस्करण मेरे सामने है और मालती प्रकाशन B14 प्रथम तल, इंदरपुरी, नई दिल्ली 110-012 यह इसका पता है। और यह द्वितीय संस्करण मेरे सामने है, जिसकी कीमत 499 रुपया है। दूसरी पुस्तक जिंदगी की बात संस्कृत के साथ, यह इस पुस्तक का नाम है शिवेश प्रताप इसके लेखक हैं। और शिवेश प्रताप भी मूलतः संस्कृत के पंडित नहीं हैं। वे नोएडा में रहते हैं और बिग फोर एजेंसी कंपनीज में से एक कंपनी में स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग और प्रोक्यूरमेंट कंसल्टेंट के रूप में वे कार्यरत हैं। भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता के वे स्नातक हैं, बीटेक की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट में सेवाएं उन्होंने दी हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, रेल मंत्रालय में उससे उन्होंने लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में डिप्लोमा प्राप्त किया है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्स से उन्होंने एक एडवांस डिप्लोमा प्राप्त किया है। तकनीकी शिक्षा में उनको महारत हासिल है। संस्कृत का अध्ययन उन्होंने किया है, अभिनिवेश और निष्ठा के साथ किया है। और संस्कृत में जिंदगी के लिए काम की बातें हैं, उनको संजोने का प्रयास उन्होंने किया है। सुभाषितों का संकलन यह पुस्तक है, अच्छे हिंदी अनुवाद के साथ यह संकलन है। और इन सुभाषितों को 37 खंडों में उन्होंने प्रस्तुत किया है। अभय, ईश्वर, उद्यम, एकता, कर्म, काल, गुरु महिमा, चरित्र पूजन, सुचारु जीवन, ज्ञान, तप या तपस्या, दया, दान की महिमा, दुर्जन, धर्म, नारी, नीति, प्रेम, परिवार, गृहस्थी, परोपकार, पर्यावरण, बुद्धिमत्ता, भक्ति, मन, मित्रता, राजधर्म, राष्ट्र, विद्या, महिमा, विनय, व्यक्तित्व निर्माण, संतोष, सत्य, सत्संगति, सुख दुख, स्वभाव, स्वार्थ, प्रकारादि क्रम से इतने खंडों में सुभाषित संकलित करके उनका हिंदी अनुवाद उन्होंने प्रस्तुत किया है। छोटे छोटे खंड हैं। प्रारंभ में मंगल पाठ है, छपाई की अशुद्धियां कहीं कहीं हैं। मंगल पाठ के बाद प्रार्थना है। नई पीढ़ी के लिए उपादेय ये सब हो सकते हैं। और जीवन मूल्यों से जुड़ी हुई जो शिक्षाएं, संदेश हैं, सुंदर पद्य हैं, उनको संचित किया गया है। श्लोक जितने हैं, अंक संख्या दे देना चाहिए थी, किस खंड में कितने श्लोक हैं यह इससे विदित हो सकता है। पर प्रत्येक खंड में 10-15 के आसपास श्लोक इन्होंने एकत्र किए हैं। और संस्कृत के सुभाषित
जिनके लिए उपादेय हैं हो सकते हैं, उनके लिए यह पुस्तक काम की है। ऐसे सुभाषित जिन्हें याद रखना चाहें, हिंदी अनुवाद के साथ पढ़ना चाहें, जीवन में संजोना चाहें, उद्धृत करना चाहें, वे इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। कहीं कहीं संधियां तोड़ दी गई हैं। श्लोक में संधि अनिवार्य है और बिना संधि के श्लोक पढ़ने पर उसकी लय टूटती है। लय बहुत महत्व रखती है। यह लय छूट जाएगी तो फिर जो मूल उद्देश्य है, जीवन की सारी गति और लय के साथ उन सुभाषितों का ग्रहण किया जाए, वह पूरा नहीं हो पाएगा। अनेकत्र संधि तोड़कर के श्लोक छाप दिए गए हैं और कहीं कहीं अशुद्धियां भी रह गई हैं, उनको सुधार लेना चाहिए था। पृष्ठ 108 पर सर्वास्तत्र अफलाह क्रियाः, यह बिना संधि के मुद्रित है। गायत्र्याः को गायत्रयाः हो गया है अगले पद्य में। जैसी शिवेश प्रताप जी की रुचि हो सकती थी, तदनुरूप उन्होंने संकलन किया है, पर्याप्त सावधानी के साथ किया है, परंतु फिर भी जिस खंड में जिस प्रकार के पद्य होने चाहिए थे उनसे भिन्न प्रकृति के पद्य वहां आ गए हैं। प्रेम शीर्षक खंड है या अध्याय है, उसमें शिरसि विधृतोपि नित्यम यत्नादपि सेवितो बहु स्नेहैः तरुणी कचैव नीचः कौटिल्यम नैव विजहाति। ये तो नीच व्यक्ति की निंदा पर मूलतः सुभाषित है। सुंदर है, यद्यपि काव्यात्मक है। तरुणी के घुंघराले केशों की तरह नीच होता है। उसको सिर पर खूब साल संभाल करके रखो, खूब तेल आदि से उसकी सेवा करो, तेल मर्दन करो, फिर भी अपनी कुटिलता वह नहीं छोड़ता और कौटिल्य में श्लेष हो जाता है। पर यह प्रेम खंड के अंतर्गत तो प्रेम की जो अनन्यता है, अनिर्वचनीयता है, वो प्रेम की जो अनुभूति है, उस पर रखे जाने चाहिए थे सुभाषित। भवभूति ने क्या क्या नहीं कह दिया प्रेम के बारे में। कुछ जानकार लोगों से सलाह ले लेना चाहिए था। प्रेम का जो अद्वैत है उसको नई पीढ़ी को समझना चाहिए। अद्वैतम सुख दुःखयोर अनुगतम सर्वास्वस्थासु यद् विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन् नहार्यो रसः काले न वर्णात्ययात् परिणते स्नेह सारे स्थितम भद्रम प्रेम सुमानुषस्य कथमप्येकम हि तत् प्राप्यते। सुख दुख में जो एक सा बना रहता है, जिंदगी की हर हालत में जो साथ साथ चलता है, जिसमें हृदय विश्राम पाता है, रिपोज, जिसमें पूरा दिल का हृदय का है, बुढ़ापे तक जिसका रस छूटता नहीं, रस बना रहता है बल्कि बढ़ता है। तो समय के बीतते बीतते जो कुछ दुराव छिपाव था दोनों के बीच में, उसके पर्दे और भी टूटते टूटते चले जाते हैं। काले नावर्णात् त्यात् परिणते यत्स्नेह सारे स्थितम भद्रम प्रेम सुमानुषस्य कथमप्येकम हि तत् प्राप्यते। ऐसा प्रेम जो सुमानुष का संपूर्ण मंगल है। सुमानुष शब्द का प्रयोग किया है, दुर्लभ शब्द है संस्कृत की शब्द संपदा का। दाम्पत्य को कहते हैं सुमानुष। जो दाम्पत्य का संपूर्ण मंगल है, स्त्री पुरुष के बीच के संबंधों का, वो किसी किसी को कठिनाई से मिलता है, किसी किसी को किसी तरह मिलता है। व्यतिषजति पदार्थान अंतरः कोपि हेतुर्न खलु भैरुपाधीन प्रीतया संशयन्ते विकसति पतंगस्योदये पुंडरीकम द्रवति च हिमरश्मौ उद्गते चंद्रकांतः। दो चीजों को कोई आंतरिक हेतु जोड़ता है, बाहर की उपाधियों पर, एट्रीब्यूट्स पर प्रीति प्रेम निर्भर नहीं करता। किसका किससे कब प्रेम हो जाए, ये डिग्री वो क्वालिफिकेशन, वो उम्र,
इस पर नहीं प्रेम निर्भर करता। सूरज उगता है, पुंडरीक की पंखुड़ियां खुद खिल उठती हैं। चंद्रमा उगता है तो चंद्रकांत मणि और पानी की बूंदें खुद रिसने लगती हैं। हृदय किससे कब कैसे जुड़ जाए नहीं कहा जा सकता है। ये जो प्रेम की फिलॉसफी है और जो हमारे बड़े दार्शनिक कवियों ने इतनी सुंदर काव्यात्मक भाषा में समझाई है, सुभाषितों के संकलन का यह मर्म होना चाहिए कि कविता जो चित्त में उतरे सुभाषित के साथ, नहीं तो सच बोलो सच बोलो, धर्म का आचरण करो धर्म का आचरण करो, ये कहने से जिंदगी में वो सत्य और धर्माचरण नहीं उतरेगा। कविता जिस तरह से उसको उतारती है चित्त में, उससे उतरेगा। कविता की समझ होनी चाहिए। यदि जिंदगी की बात संस्कृत के साथ करना है, उस सूक्तियों का संकलन करना है, तो कविता समझें। कविता छूट गई, टेक्नोलॉजी आ गई, तो घुसे रहो टेक्नोलॉजी में, सुख नहीं रहेगा, जिंदगी का आनंद नहीं रहेगा, जो कि हमारी पीढ़ी तक था। और जो दोहे चौपाइयां छंद हमारे साथ चले आ रहे हैं, उनमें जीवन का आनंद था, वो नहीं रहेगा। बाकी आप खटते रहिए इसी प्रेम वाले ही खंड में। मैंने तो प्रेम वाले को ज्यादा खोल करके देखा है। कोई युवा पीढ़ी को प्रेम चाहिए तो कुछ प्रेम ही समझ ले, बाकी सब तो बातें सब जानते ही हैं। ऑब्वियसली जो बातें सब जानते हैं उनको सुभाषित कहते हैं यदि, तो क्या नया उसमें? सारे धर्मोपदेशक मिलकर के भी जो उपदेश देते चले आ रहे हैं, अहिंसा परम धर्म है, इस तरह का भी कोई सुभाषित है, तो उससे क्या होगा? कुछ ऐसी बात हो जो चित्त में प्रवेश करे, तो प्रेम की बात हो, कविता में कही जाए, कुछ इस तरह से कही जाए कि चित्त उसमें रमे और कुछ उतरे चित्त में, तब तो बात होगी। नहीं तो सारे लोग राग एक तरफ का आलाप रहे हैं, उससे क्या बदलाव हो रहा है? इसी खंड में ऋणम याच्याच वृद्धत्वम, जार चोर दरिद्रता, रोगाश्च भुक्त शेषाश्चाप्यदृष्ट कष्टा प्रकीर्तिता, कुछ इसमें अदृष्टा कष्टा प्रकीर्तिता ऐसा होना चाहिए था। ये कहाँ से कौन सा श्लोक आ गया है? वो कष्टम नपुंसक लिंग है, किस मूर्ख ने कौन सा श्लोक यह लिख दिया है? बाकी तो ऋणी होना, भिखारी होना, बुढ़ापा, किसी विवाहिता स्त्री का प्रेमी, कुपति होना, चोर होना, दरिद्र होना, रोगी होना, बचे खुचे उच्छिष्ट भोजन पर निर्भर रहना, ये 8 स्थितियां अत्यंत कष्टकर कही गई हैं। अष्ट कष्टा प्रकीर्तिता, मुझे तो बहुत शंका है कि कैसे ये श्लोक बनेगा। कष्टम होता है, कष्ट, इसको पढ़ करके ही बड़ा अहो कष्टम ऐसा कहने की इच्छा होती है। एक तो जो उसमें बात है वो कैसी सार्वभौम सार्वजनिक बात नहीं है। सुभाषित में ऐसा सार्वभौम सत्य कहा जाता है जो हर युग में हर देश काल में सत्य बना रहे। उच्छिष्ट भोजन सदैव कष्टकारक नहीं होता। हमने तो एक विदेशी महिला को या उसके संबंध में हमको बताया गया कि वे होटल में बैठी रहती हैं, 5 सितारा होटल में, और तथाकथित अमीर लोग कुछ खा करके आधी प्लेट छोड़ जाते हैं, वो उसको उठा करके खा लेती हैं, क्योंकि वह 5 सितारा होटल है, उसमें वो फेंक दिया जाएगा, उसको फिर कुत्ते भी नहीं खा पाएंगे। तो ये जो वेस्टेज होता है, उसको बिना किसी स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन किए वे प्रसन्नता से खा लेती हैं, यद्यपि वो उच्छिष्ट है। उच्छिष्ट के मापदंड बदल गए। अथर्ववेद में उच्छिष्ट को ब्रह्म कहा गया है। उच्छिष्ट ही ब्रह्म है। जो बचा रहता है वह ब्रह्म है। जो बचा रहता है उसमें परम सत्य भी हो सकता है। जो बचा रहता है वो पृथ्वी को बचा सकता है, उसकी रिसाइकलिंग हो सकती है। और हमारी तो सरकारें ऋण ले लेकर के चला रही हैं, सारी इकोनॉमी ऋण पर चलती है, खूब कर्ज लेती हैं। प्रादेशिक सरकारें केंद्र से लेती हैं, केंद्रीय सरकार विश्व बैंक से ऋण लेती है, और जितना ऋण लेती है उससे ज्यादा ब्याज में चुकाती चली जाती है। देश पर कितना कर्ज लदा हुआ है इसकी बात कम की जाती है, देश के विकास की बात अवश्य की जाती है। तो ये
जीवन के 8 कष्ट नहीं रह गए। और स्त्री का प्रेमी होना, वे सब सामाजिक मान मर्यादाएं बदलती रहती हैं। हमारे यहाँ तो दारिद्र्य को भी आदर्श माना गया, ब्राह्मण को तो दरिद्र ही रहना चाहिए। मनु नहीं कहा है, मनु महाराज ने कह दिया, अनर्थो ब्राह्मणो अनर्थो ब्राह्मणस्यैष यद्वित्त निचयो महान। ब्राह्मण के लिए तो परम अनर्थ है अर्थ का होना, उसके पास तो अर्थ होना ही नहीं चाहिए। गरीबी में रहे ब्राह्मण, यही उसका आदर्श है। तो गरीबी को ही सुख मान करके प्रेम से जीवन व्यतीत करता है जो ज्ञानी है। तो ये जीवन के परम सत्य सदैव सभी नहीं हैं जितने इसमें पद्य एकत्र किए गए। बाकी तो शिवेश प्रताप जी ने बहुत परिश्रम किया, और प्रशंसाएं भी उनकी अच्छे अच्छे लोगों ने की है, मैं नहीं उनको पढ़ूंगा। और नए लोग जो बड़े पंडितों से पढ़ करके सीख करके संस्कृत के क्षेत्र में नहीं आए, जो तकनीकी शिक्षा के लोग हैं, वे संस्कृत सीख रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं, प्रशंसनीय है। ऐसा नहीं है कि इसमें जिंदगी के लायक बातें ना निकले। और अपनी अपनी दृष्टि हो सकती है, कब किसको कौन सा कैसा क्या इसमें मिल जाए, क्या कह सकते हैं। बाकी बधाई अवश्य दे सकते हैं शिवेश प्रताप जी को। विद्वान शब्द में हलंत होता है। हिंदी की जो वर्तनी है उसके प्रभाव से भी अशुद्धियां खूब होती हैं। संस्कृत में तो ये सब नहीं चलेगा। कोर्था पुत्रेण जाते न यो न विद्वान न धार्मिक, इसमें विद्वान में हलंत होना चाहिए। और इस प्रकार की अशुद्धियों के साथ भी यह पुस्तक आशा है कि अपनाई जाएगी और उपादेय साबित होगी। मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।